उपाध्याय जी बड़की नैनी ज्योत 2003 में अपने यज्ञ में उन्हें आहूत किया था। दुर्योग से कृष्ण मूत्र की बीमारी से ग्रस्त थे, इसलिए आ न सके थे, और अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री सिद्धनाथ उपाध्याय जी को उन्होंने भेजा था उस यज्ञ में। इसलिए जब भी इस क्षेत्र में मैं आता हूँ उनकी विद्वता का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे विद्वानों से अब यह क्षेत्र रहित हो रहा है, दुर्भाग्य यही है। इसलिए प्रेरित करो अपने आने वाली पीढ़ियों को, और ये जिम्मेवारी मैं उठाऊं, लेकिन आप अपने बेटों को दो तो। देने के बाद मोबाइल पर यदि कन्फासिंग करने लगोगे कुछ लाभ नहीं होगा। मैं कुछ एक लोगों को ले गया, लेकिन मोबाइल पर कन्फासिंग कैसे आजकल कन्यादान के के बाद माई या भाई या बापो दिन रात मोबाइले पर, और उनका घर बिगड़। अरे जब कन्यादान कर दिलू तो कहे कहते मोबाइल पर दिन रात बतियावता है, छोड़ो न करके जमे न था घरवा में मारी मोबाइल पर। और बाद परिणाम का होता, साल 2 बरस भी नहीं बीतत तलाक तलाक के मैंने नौबत आ जाता। तू अलग हम अलग, जोयम जोयम बयम बयम। कुल बिगाड़े वाला आज के माई बाड़ी से मारी मोबाइल पर। कठोर बनो, बेटियों के विवाह करने के बाद खबर मत लो। सौभाग्य और सौभाग्य से जहाँ गई वहाँ गई। इतना नहीं मोबाइल बर्बाद करके रख दिया है। इस बात पर मैं कह रहा हूँ, व्यवहारिक बात। दिन रात बतियावता तो तकारी छौकाई लू का करे तरु बेटी तो तकारी छौकत लो, सब्जी अमनिया करता लो। ई कौन भाषा होता था? इकर एक बतिया मोबाइल पर कपड़ा खींचता नहीं, बर्तन साफ करता नहीं, तो तू ही करता रहो। केहू दाई नहीं खे ना रे माई के तो का करबू? डट करके कहना चाहिए। घर बिगाड़े में कहीं के हाथ बहुत भय जाता है। बेटी के घर बिगाड़त तो भरी पेट लाग के और में काना फुसकी कह के जब ये बतियाओ कर का करे बियाह के घर ही रखे ला मारी फोन पर तना घर बिगाड़ना एक भइल बड़ी समझ तो ये बिगाड़ता है। दूसरा हम ना कभी ये बिगाड़ता लोग, और घर में लाई फुसकी लगा के बापू के लगा देता लोग, इहो मने सगा ही बड़े। हाँ तनिको जहाँ बोल मिलल कि बस वही घड़ी भागी के चलिए बतारी सब देरी कर तारी सब। ओकर बाद अब समझाव बुझाव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दादा कहने से कहने चले गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो बस इतना ही कि कृष्ण उपसंहार चल रहा है, कोई और नहीं है। यस्य नारायण स एव कृष्ण। परतत्व, वेदों ने जिसे परतत्व के रूप में स्वीकार किया है, पुरुष सूक्त सभी वेदों का हृदय है। इस पुरुष सूक्त के द्वारा दिन रात आप सब भगवत आराधना करते हैं। जो सबके हृदय में शयन करने वाले, अणु परमाणु के हृदय में समस्त अणुआत्म अणु से अणु और महान से महान सब में प्रवेश करके निवास करने वाले जो तत्व है नारायण है, जो सब में शयन करने वाला है, इसीलिए उसका नाम है पुरुष। पुरुषु हृदयेषु, समस्त अणु परमाणु के हृदय में अर्थात नाभि में, उसके अंतरतम में निवास करने के कारण केवल आपका ही हृदय नहीं होता, जड़ पदार्थ का भी हृदय होता है। जड़ पदार्थों का भी हृदय है। जिस हृदय से वो बंधा हुआ है उसके हृदय में निवास करता है। केवल चेतन का ही हृदय नहीं होता, जड़ पदार्थों का भी हृदय होता है। जिस हृदय से सारे एटॉमिक कण बंधे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बॉन्डेड, जिसके द्वारा बंधन को प्राप्त करते हैं। ये सब थोड़ा इसलिए मैं बोल देता हूँ कि आधुनिक विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को अध्यात्म थोड़ा समझ में आ जाए, नहीं तो जरूरत नहीं।
पदार्थ विज्ञान इसीलिए कह देते हैं, तो जरूरत नहीं थी समझाने के लिए। जिसके द्वारा वे बंधन को प्राप्त करते हैं, जो वहां रह करके सबको बांधे हुए हैं, यदि वो बंधन छोड़ दे तो सारे जगत में विस्फोट होगा, क्योंकि जगत की सृष्टि भी विस्फोट से हुई है और जगत का लय भी विस्फोट से होता है। उस विस्फोट को करने के लिए ही उनकी जो शक्ति है, उसी शक्ति का नाम है मह्यते आसमंतात ईशते महेशः, उसका नाम महेश है, जो संहारकारी शक्ति है। सारे परमाणुओं के भीतर तक ऐसे तरंग अपने नटन के द्वारा प्रेषित करते हैं कि सारे परमाणुओं का बॉन्ड भी खुल जाता है, अंधेरा छा जाता है। तमः परे वासुदेव एकी भवते, और जो सब में निवास करता है, सब में, सब जिनमें निवास करता है, उसी का नाम वासुदेव कृष्ण है। उसी में सब समा जाता है। उसी कृष्ण की कथा हमारी जन्म जन्मांतरीय कल्प कल्पांतरीय व्यथा को नष्ट करने वाली है। ये जागतिक कथा नहीं है, परतत्व की कथा है। उस परतत्व परमात्मा का अनुभव करने वाले जो महात्मा है, उन महात्माओं की कथा है। इसलिए भक्त और भगवान की कथा, ये दोनों मिलकर के नाम क्या पड़ गया? श्रीमद् भागवत महापुराण। मह्यते आसमंतात, पुरुषु उन्नयति, सारे जीवों को उन्नयन को, सारे जीव जिसका आश्रय लेकर के उन्नयन को प्राप्त करे, ऊर्ध्वगति को प्राप्त करे, परतत्व को प्राप्त करे, उन्मुक्तता को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे। इसीलिए उसका नाम पुराण माने पुराना भी, और पुराण का दूसरा अर्थ आपको ये मैंने बताया अभी। पुराणी अर्थात जीवानी, उन्नयति अन्नति उन्नयति, ऊर्ध्वम नयति, ऊपर की ओर ले जाने वाला। पुराणी अर्थात जीवानी, समस्त जीवों को ऊर्ध्वगति प्रदान करने के कारण असौ पुराणम, ऐसा पुराण। जीव मात्र को सदगति प्रदान करने के कारण भी इसका नाम पुराण है। और सदा प्राचीन होकर के भी, पुराना होकर के भी नया बना रहे। पुरापि नवम पुराणम, अत्यंत प्राचीन होकर के भी नया है। जब जब सुनो तब तब। घटी मात्रम अस्तु, ये भूमिका इसलिए द्वारिका में भगवान कृष्ण रुक्मिणी को, जो जीव है, इस रुक्मिणी को कृष्ण ने ईश्वरी बना दिया। कैसे बना दिया? अपना बना के ईश्वरी बना दिया। जीव है रुक्मिणी, और कृष्ण को जिस क्षण कृष्ण ने स्वीकार किया, जब तक रुक्मिणी ने कृष्ण को स्वीकारा तब तक जीव थे, और जब कृष्ण ने रुक्मिणी को स्वीकार कर लिया, अपना हाथ बढ़ा करके अपने रथ पर बिठा लिया, उसी दिन रुक्मिणी ईश्वरी बन गई। और तभी पुरुष सूक्त के बाद लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त में कहा गया ईश्वरीम सर्वभूतानां। उसी दिन सारे जीव और प्रकृति की ईश्वरी बन गई। इस एक जीव को परमात्मा श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और सारे जीवों की ईश्वरी बना दिया। ये सामर्थ्य किसका है? कृष्ण का, अर्थात परमात्मा का है, परतत्व का है, कि जिस जीव को वो चाहे उसी को ईश्वरी बना दे, अपना शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दे। तभी विश्वक्सेन प्रभृतयो अमराः, विश्वक्सेन प्रभृति जो अमर है, अनंत अनंत ब्रह्मांड के संचालन का भार समर्पित करके और स्वतः शेष सैया पर शयन करते रहते हैं,
तो उन्हें भी उन्होंने ईश्वर बना दिया। संहार शक्ति प्रदान करके महेश को ईश्वर बना दिया। हाँ, वो शक्तियां दे दे करके, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जरा ऐसे सोचो, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, विविध जीवों के अंतर हृदय में प्रवेश करके उन शक्तियों को आधान कर दिया, और आधान का परिणाम हो गया एक में सर्जन शक्ति आ गई, एक में संहारक शक्ति आ गई, लेकिन पालन का कार्य किसी और को नहीं देता। शासन का कार्य भी दे देता है कि जाओ तुम शासन करो। विश्वक्सेन प्रभृतयो अमराहा शासकाहा, ये सब शासक है, हाथ में दंड है विश्वक्सेन प्रभृति को। लेकिन पालन का कार्य बहुत कठिन है। इस कार्य को अपने जिम्मे रखते हैं, ये किसी और को नहीं देते हैं। हाँ, जिन्हें इन्होंने अपनी ईश्वरी के रूप में स्वीकार किया है, उनके साथ यह कार्य करते हैं और सृष्टि को अग्रसर करते हैं। द्वारकायाम अभूद राजन, हे राजन, हे मुनिवर, हे राजर्षि परीक्षित, द्वारिका में महामोद, महामोद का कारण आज परमात्मा श्री कृष्ण ने एक जीव को ईश्वरी बना दिया है। ये मोद है। मोद का कारण प्रत्येक जीव विचार कर रहा है कि जिस दिन ये परमात्मा हमें स्वीकार करेगा, उसी दिन हम भी ईश्वरी बन जाएंगे, ईश्वर के बन जाएंगे। ईश्वर के परतंत्र होते ही, मतलब परतंत्र है जीव है, जीव परतंत्र है। जिस दिन जीव परमात्मा की परतंत्रता को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से उस जीव में ईश्वरत्व का प्रकाश होने लगता है। ऐसे इस प्रकार आप विचार करें, जिस दिन जीव परमात्मा की परतंत्रता को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से ईश्वरत्व का प्रकाश उस जीवात्मा के अंतर हृदय से प्रस्फुटित होने लगता है। पूरी पूरी परतंत्रता यदि हो जाए, पूरा पूरा ईश्वरत्व प्रकट हो जाए। हाँ? ये मत सोचो कि हमें पूरी परतंत्रता स्वीकार करें। मैं अपनी बात करता हूँ, छोड़ो। अभी मैं पूरी परतंत्रता स्वीकार नहीं किया हूँ। हाँ? पूरी जिस दिन परतंत्रता मैं स्वीकार कर लूंगा पूरी तरह, उसी दिन मेरे भीतर से ईश्वर का प्रादुर्भाव हो जाएगा। मेरे भीतर से कोई ईश्वरत्व प्रकट हो जाएगा, लेकिन उसी की माया ऐसी प्रबल है कि पूरी परतंत्रता स्वीकार नहीं करने देती है। क्योंकि भोग्य बुद्धेर जननीम, दास होकर के भी स्वामी अपने को समझता है। दासभूत, रोज कहते हैं दासभूत, दासभूत स्वतः सर्वे। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। वाणी से तो कहता, लेकिन दिल से ये बात जचती नहीं है, अटती भी नहीं है। केवल वाणी से कहता हूँ दासभूत, शरणागत हो उसमें, मैं आपका दास हूँ। दासभूत स्वतः सर्वे ह्यात्मनः परमात्मनः। मैं जीवात्मा, आप परमात्मा का दास हूँ, लेकिन केवल दुनिया को ठगने के लिए, पाखंड करने के लिए तो दास दास करना, वही दास दास, तो शब्दों से कहते हैं, नहीं मानते नहीं दिल से। जिस दिन दिल के भीतर उतर जाए और आपकी प्रकृति में दासत्व उतर जाए, पूरी तरह उतर जाए, उसी दिन तुम्हारे भीतर से ईश्वरत्व का प्रकाश प्रारंभ हो जाएगा। ईश्वर को प्रकाशित करना है तो दासत्व को हृदय से आलम्बन करना होगा। प्रत्येक परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में कोई माला पहनावे पुष्पों का तब भी, और कोई जूते का पहनावे तब भी, कोई 4 जूता सिर पर जड़ दे तब भी,
इसीलिए कहा पदे पिनष्टु, तू मुझे अपने चरणों के नीचे रगड़ डाल, या गले का माला हार बना ले, या सिर का मुकुट बना ले, या चरणों के नीचे रौंद डाल। इतना सब होने के बाद भी यदि अपने स्वरूप में, यही मेरा स्वरूप है, परमात्मा की जैसी इच्छा, अपनी इच्छा पूरा कर रहा है, तेरी रजा में मैं राजी हूँ। बस हर पल प्रभु की याद आती रहे, याद आती रहे, वाणी प्रभु का गान गाती रहे, हर पल प्रभु की याद आती रहे, याद आती रहे हो, हर पल प्रभु की याद आती रहे, याद आती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल प्रभु की याद आती रहे, याद आती रहे। फूलों में कलियों में तेरी खुशी है, फूलों में कलियों में तेरी खुशी है, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी है, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी है, हर पल प्रभु की याद आती रहे, हर पल प्रभु की याद आती रहे, याद आती रहे हो, हर पल प्रभु की याद आती रहे, याद आती रहे। परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा है, भगवन् यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याणि अनंतवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। हे प्रभु, हे भगवान, आपने अब तक अनेक चरित्र भगवान श्री हरि कृष्ण का सुनाया। उस अनंत वीर्य परमात्मा श्री कृष्ण के और भी चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। कौन ऐसा होगा जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की सत्कथा श्रवण कर तृप्त हो जाए, घर ही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सरित सरना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, धन्य वह वाणी है जिस वाणी से भगवान श्री कृष्ण का लीला कथा प्रकट होती है। वे कान भी पवित्र हैं जिन कानों से भगवान श्री कृष्ण सुने जाते हैं। वे हाथ भी पवित्र है जिन हाथों से कृष्ण कर्म किया जाता है। मन भी वही पवित्र है जिस मन से भगवान श्री हरि स्मरण किए जाते हैं। स्थावर जंगम
सारे पदार्थों में निवासक प्रवास करने वाले भगवान श्री हरि कृष्ण की लीला कथा जिन ज्ञान कर्म इंद्रियों से अनुभव में आती है, वही ज्ञान कर्म इंद्रिय शरीर श्रेष्ठ है। शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानम् एतत्तदेव यत्पश्यति तद्विचक्षुः अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं। वे लोग धन्य हैं जो सिर से भगवान श्री हरि कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं, जिन आंखों से भगवान श्री कृष्ण के भक्त और उनके दिव्य आलयेषु गृहेषु मंदिरेषु विराजमान परमात्मा के दिव्य अर्चनीय वंदनीय विग्रह का जिन आंखों से दर्शन किया जाता वाक धन्य है। अन्यथा लोचन मोर पंख सपने मुहरी पद जी सपने हरि पद विष्णुरातेन संपृष्टः भगवान् बादरायणे वासुदेवी भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। इतना पूछना है परीक्षित के द्वारा सुखदेव जी महाराज का हृदय भगवान श्री कृष्ण के हृदय में निमग्न हो गया, उनके चरित्र में निमग्न हो गया, डूब गए। निमग्न हृदय भवे, ऐसे डूबे ऐसे डूबे। एक मोती जो कभी भी गलने वाली पचने वाली नहीं, निकाल कर एक ऐसा चरित्र निकल करके सामने आया। राजन, मुझे श्री कृष्ण का एक ऐसा दिव्य चरित्र स्मरण आ रहा है कि जिसका स्मरण करते ही मेरी आंखें झरझर झरझर झरने लगी। वे कोई और नहीं, कृष्ण की सखा है, नाम सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जगत के इंद्रियों के विषयों से विरक्त ब्रह्मविद है, वेदविद है और जात्या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है। इंद्रियों के अर्थों से विषयों से विरक्त है, अंतर हृदय से शांत है और अनेक आपत्ति विपत्ति पड़ने पर भी जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन किया है, भगवत सेवा
इंद्रियों का दमन क्या है? जब हम अपने ज्ञान कर्म इंद्रियों के द्वारा भगवत सेवा करते हैं, यही इंद्रियों का दमन है। इंद्रियों की गति को नहीं रोकना है। भगवत सेवा में जब इंद्रियां लग जाए, यही इंद्रियों का दमन है। और मन जब ठाकुर चरणारविंद का स्मरण करने में चित्त लग जाए, तो यही मन का समन है। रोकना नहीं। रोकने को तो कृष्ण ने दंभ कहा है। दंभाचारस्य उच्यते। वो दाम्भिक व्यक्ति है जो इंद्रियों को विषयों से रोक करके और दिन रात उसी का स्मरण करता है, तो दाम्भिक है, पाखंडी है। ज्ञान कर्म इंद्रियों को भगवत सेवार्थ लगा देना, यही इंद्रियों का दमन है। मन को उस परमात्मा के स्मरण में लगाना, यही मन का समन है। अन्य अन्य विषयों से हटा करके ऐसे हैं सुदामा, जो प्राप्त हो जाता दैव योग से, उसी से संतुष्ट रहते और गृहाश्रमी है, घर में रहते हैं। हाँ? बाल बच्चे वाले हैं, हो पत्नी पुत्र वाले हैं। इनकी पत्नी का नाम सुशीला। तस्य भार्या कुचैलस्य शुच्छामा च तथाविधा यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे। पत्नी इनकी बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रता पतिव्रता एक दिन घर के कष्ट को देख करके, घर में न खाने को समय पर, न पहनने को, अतः एक दिन सुदामा की पत्नी बड़ी दुखी होकर के दरिद्रता से कष्ट पाती हुई, थर थर कांपती, भूख और अभाव में बार बार सुदामा अपने मित्र कृष्ण का स्मरण करते, जब जब उनका नाम स्मरण करते, तब तब इनकी आंखें झरझर झरती। जब जब इनकी आंखें झरती, तब तब इनकी पत्नी पूछती, किसके स्मरण में आप इतने ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि सगल जगत का अविस्मरण हो जाता है। सुदामा ने कहा, एक दिन देवी, मेरा मित्र कृष्ण जो आज द्वारिका नाथ है, मेरा मित्र है, हम दोनों एक साथ पढ़े, बड़ा विप्र भक्त है, अपने शरण में आए हुए का कभी त्याग नहीं करता। ब्राह्मण के चरणों की उपासना करता है, सारी दुनिया उसकी उपासना करती है और वह स्वतः विप्र भक्त है, ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मण के चरणों की उपासना कर रहे हो। वो पुकार पुकार करके कहता है कि सारे जगत को धारण करने का सामर्थ्य हमने विप्रों के चरणों की उपासना से प्राप्त किया है। ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभ ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रीहपति। साधूनां च परायणम्। तब सुशीला ने कहा, पत्नी ने कहा कि तब तो अवश्य आपको अपने मित्र ऐसे ब्रह्मण्य शरण्य भगवान जो भक्तों के दासता करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, ऐसे भगवान शरण्य श्री हरि का अवश्य आपको दर्शन करना चाहिए। आपको उनका दर्शन कर अपने को कृतकृत्य मानना चाहिए। तमुपय ही महाभागा, हे महाभाग्यवान देवता,
मेरे स्वामी, ऐसे साधु सज्जनों के चरणों की उपासना करने वाला तो भगवान ही होगा। आप जाइए, दर्शन कर आइए। यदि आप दर्शन करने जाएंगे तो मेरा विश्वास है हमारी दरिद्रता सदा के लिए चली जाएगी। दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिन। आपके पुत्र पत्नी के निमित्त जो अत्यंत अभाव में कष्ट पा रहे हैं, इस समय वे द्वारिका, भोज वंश, वृष वंश, अंधक वंश, इन सारे वंशधरों के स्वामी हैं, द्वारिका में निवास करते हैं। जिनके चरण कमल का स्मरण करके आपकी आंखें झरती रहती है, आप क्यों नहीं उनका दर्शन करने जाने को ठानते हैं? अवश्य आप दर्शन करने जाना चाहिए। किम नर्थ कामान भजतो नात्यभिष्टान जगत गुरु। वे जगत के गुरु हैं, जरूर आपके अभिष्ट को प्रदान करेंगे, क्योंकि जो जिस भाव से उनका भजन करता है, आपने ही कहा है, वह परमात्मा उसी भाव से भजन करता है। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये उनकी विरुद्ध है, विरुद्धावली है। इस प्रकार बहुत बार पत्नी सुशीला के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सुदामा के मन में भी भावना जगी, देवी तुम ठीक कहती हो, अयम ही परमो लाभः, बहुत बड़ा लाभ होगा। मित्र को देखे, दर्शन किए बिना बहुत समय गुजर गया। गुरुकुल से पढ़ करके जब से आए हैं तब से आज तक केवल स्मृति में है कृष्ण का भाव स्वभाव। दर्शन करने के लिए आंखें आकुल रहती है, फिर भी मैं जा नहीं पाता। देवी इसलिए नहीं जाता कि कहीं ये न समझे कि मेरा मित्र दरिद्र कुछ मांगने के लिए आया है। भले तुम कहती हो, लेकिन मैं अपने मित्र से मांग नहीं सकता। मैं सखा हूं। सखा उसे कहते हैं जिसकी ख्याति समान हो। जीवात्मा और परमात्मा दोनों सखा है। जीव ब्रह्म इव सहज संघाते, उपनिषद भी कहते हैं, सजुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्वजाते, तयोरन्यं पिप्पलं स्वादवत्ति अनस्नन्नन्यः अभिचाकसीति। जीवात्मा और परमात्मा दोनों सखा। मांडुक्य कारिका। एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर निवास करते हैं। एक शरीर इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों को अपना मान फल भोगता है, अच्छे बुरे। एक शरीर इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों का साक्षी बन जाता है, इसलिए उसे कर्मों का कोई फल नहीं लगता। यदि हम जीव भी अपने किए कर्मों का साक्षी बन जाए तो अनेक जन्म जन्म जो कर्म करते चले आ रहे हैं, कटुकसाय, उन कर्मों का कोई फल नहीं लगेगा। अन्यथा कर्मों का फल भोगते भोगते अनंत जीवन सिरा जाए, गुजर जाए, फिर भी अनंत जन्मों में भी अपने किए गए कर्मों के फल भोगते भोगते अंत नहीं पाने
एक ही सूत्र है कि हम अपने कर्म को कर्तव्य मात्र समझ करके करें और परमात्मा को समर्पित कर दें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्। प्रकृति के स्वभाव के कारण कायेन वाचा, शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से जो भी कर्म हो परमात्मा को समर्पित हो जाए। स्मरतः पादकमलम् आत्मानमपि यच्छते। मैंने सुना है, सुशीला कह रहे हैं, जो अपने चरण कमलों का स्मरण करने मात्र से अपने आप को भी दे देता है वह ऐसा उदार है। तभी तो भक्तों ने गाया, क्या गाया? ऐसो को उदार जुगला, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, श्याम सरिस को नहीं ऐसो को उदार जुगला, ऐसो को उदार बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, द्रवै दीन पर, राम सरिस कबु पत्नी के कहे चल पड़ी। 4 मुट्ठी चिवड़ा 4 घरों से मांगकर, 4 रंग, हरा, पीला, काला, उजला, पोटली बांधे, अपने आंचल से एक पिता, आंचल फाड़, 4 बार मोड़, उसी में 4 मुट्ठी चिवड़ा, पृथक तंडुलम बांध दे और मन ही मन सुदामा चले जा रहे हैं और सोचते चले जा रहे हैं, इतने दिनों के बाद प्रेरणा ही किया तूने हे कृष्ण, मेरी पत्नी के माध्यम से तो इतने दिनों के बाद क्यों किया? ये कार्य पहले कर दिया होता, मेरे पत्नी के हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय को जंतुत करके पहले बुला लिया होता, जरूर तू मुझसे रूठा। जो आज बुला रहा है पहले बुला लिया होता। नारायण कवि ने सुदामा के अंतर हृदय को पहचाना तो कहा, ऐसो को उदार
हमसे नाराज है क्या? नहीं है। अपने जगह पर आप तिहाई लेके काटो। वो तो गाने न गाने आता है, बस रोने जानता हूँ, गाने तो आता ही नहीं। सावरे क्यों मुसुरी समानी, सावरे क्यों मुसुरी समानी। सम मत दीजिए, आप अपने सम पर आधार पकड़े रहिए, मैं अपने जगह पर आ जाऊंगा। क्योंकि हम किसी शिक्षक के पास बैठ के मैंने सीखा नहीं, मुझे केवल अपने गुणसूत्रीय गुण है। मैंने केवल अपने नाना के कंधे पर बैठ करके रागों को सुना है बस। और कौन नहीं जानता है राम नरेश मिश्र जी को, सोनवर्षा वाले कवि जी को, उन्हीं के कंधे पर बैठा, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मेरे रग रग में राग और ताल है। आप मुझे अनभिज्ञ समझ करके हमारे पीछे दौड़ने लगोगे, फंस जाओगे। आज कह देता हूं, अपने जगह पर बने रहो। हम राग विराग बनाते बिगाड़ते, स्वर उल्टा पुल्टा करते जगह पर आ जाएंगे। अब ताल को पकड़े रहो, आधार मत छोड़ो। नए लोग हैं, पहली बार आए हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है। बिल्कुल नए हैं, पुराने होते तो ये समस्या नहीं होती। सावरे 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 ओ कान्हा, ओ मेरा कन्हैया, ओ मेरे सखा, क्यों मोसूरी समानी, सावरे क्यों मोसूरी समानी, सावरे क्यों मोसूरी समानी, सावरे क्यों मोसूरी समानी। सिखाओ मत। सावरे सखा क्यों मोसूरी समानी, क्यों मोसूरी, सावरे क्यों मोसूरी समानी, सावरे ओ कन्हैया, कान्हा, ओ मेरे कान्हा, द्वारिकानाथ, कन्हैया, ओ मेरे कान्हा, मेरे मित्र, आ गए मेरे कन्हैया।
जरा देख मेरी ओर, मैं क्या कर रहा हूं तेरे लिए। तेरे काज घर बार त्याग के, 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 गलियन फिर दीवानी कान्हा, गलियन फिर दीवानी सारे क्यों क्यों मोसे लाज कुल रीति त्याग कर, लोक रीति लोक लाज कुल रीति त्याग कर, लोक लाज कुल रीति त्याग कर, लोक लाज कुल रीति त्याग के, जग इन हो दियो पानी, जग इन हो दियो पानी, क्यों मोरो सावरे, क्यों मोसो इतने में सुदामा को नींद आ गई। द्वारिका में रुक्मिणी और कृष्ण एक पर्यंक पर पलंग पर बैठ आपस में वार्ता कर रहे हैं। अचानक सुदामा की स्मृति कृष्ण को हो आई, क्योंकि ये जथा माम भजते, जो जिस भाव से भजन करता, ये मत सोचना कि तुम यहाँ बैठे बैठे कथा सुन रहे हो तो वह तुम्हारी कथा नहीं सुन रहा है। भ्रम में मत रहना, वो भी सुन रहा है। तनिक भ्रमित मत होना, तुम भाव से भर करके उसकी कथा सुन रहे हो, वो भी तुम्हारी व्यथा सुन रहा है। कहने की जरूरत नहीं, तुम कथा सुनो, वो तुम्हारी व्यथा बिना कहे सुन रहा है। तुम उसके भरोसे पर जीना सीखो तो पहले भरोसा तो करना सीखो, भरपूर भरोसा। मन क्रम वचन श्याम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोसा न देवक। ऐसे सुतीक्ष्ण राम भक्त, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। सुदामा अपने हृदय में किसी और को स्थान नहीं दी। दुनिया में बहुत से देवता हैं, उन देवताओं से हमें कुछ लेना नहीं, बस मिल जाए मार्ग में तो नमन है, अभिनंदन है, प्रणाम है, क्योंकि आप दिव्य है। मेरे लिए प्रणाम है, मैं करूंगा प्रणाम, लेकिन आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
जो कुछ मिले उसी से, क्योंकि भक्त भी जिस तरह पतिव्रता स्त्री होती है, उसी तरह भक्त भी स्वामी व्रत होता है। मुझे सुख मिले तो दुख मिले तो जो कुछ भी मिले तुम ही से मिले। पतिव प्रिय भरतारम सतीव, श्रीमद् भागवत दसम स्कंद वृकासुर प्रसंग में कहते हैं सुखदेव जी, सतीव प्रिय भरतारम। जिस तरह सती अपने प्रिय भरण पोषण करने वाले पति से ही सब चाहती है, किसी और से नहीं, और पति के ही प्रसन्नता के लिए पति के सगे संबंधियों की आज्ञा का पालन करती है, अनुसरण करती है, पति की प्रियता के लिए मात्र। सतीव प्रिय भरतारम, भक्त का भी ऐसा ही स्वभाव होता है जो उससे एक क्षण भी विभक्त नहीं होता। सब कुछ प्रारंभ में ही कहा, जिसके जीवन की सारी विभक्तियां भगवान है। किसने, किसको, किससे, किसके लिए, किससे, किसका, किसमें, किस पर, सब हे हो अरे भी करेगा तो उसी को। हे कृष्ण, हे जादव, हे सखेती, हे कृष्ण इधर आ। कहां जा रहे तू? माधव माधव माधव, मत इधर, खबरदार इधर। हाँ, वो अपने पुकार, रे भी कहे तो उसी को, हे भी कहे तो उसी को, अरे भी बोले तो उसी को, किसी और को नहीं। जीवन में सारी विभक्तियों का एकमात्र आश्रय वही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। सुदामा कन्हई से मानो शिकायत कर दिए, क्यों उठे हो, चला नहीं जा रहा, थक कर गिर गए। रुक्मिणी से कृष्ण ने कहा, देवी यदि जगत में मैं ईश्वर हूं, आप भी तो ईश्वरी हो, मेरा होकर ईश्वरी हो। अपनी दिव्या माया का, अपनी योग माया का विस्तार करो और मेरे मित्र को द्वार तक लाओ। भगवान के यद्यपि माधुर्य में पृथक निवास करते हैं गरुड़ वाहन, गरुड़, लेकिन वास्तव में गरुड़ उनके हृदय में है। हर्षित खगपित पंख फुलाए, खगपति भी पंख फुला करके तैयार है, प्रभु मेरे लिए आज्ञा। कहा नहीं, मेरे मित्र के लिए कोई और न, साक्षात योग माया ये लाएंगे। जोड़ने वाली माया का नाम है योग माया। दो प्रकार की माया, एक तोड़ने वाली माया, ये जगत ये तोड़ने वाली माया है। ये जो जड़ प्रकृति है ये तोड़ने वाली माया है उनकी, ये अपरा है, वो परा माया है। परा परायणम परमात्मनि, एकमात्र परमात्मा की ही दृष्टि देखकर, नजर देखकर सारा कार्य करती और जीवों को जोड़ती है। तोड़ने का तो नाम ही नहीं लेती। अनंत अनंत जीवों को जोड़ना जिनका एकमात्र कर्तव्य है। देखते ही देखते सुदामा नींद आ गई। जिस पेड़ के नीचे शयन कर रहे थे, देखो कृष्ण लीला में अनेक तरह की बातें दिखाई जाती है, उससे हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरे भागवत जी जो मुझे कहते हैं मैं उन्हीं बातों को रखता हूँ। और खासकर श्लोकों के मूलार्थ के आधार पर अनेक टीकाकारों ने जो अपना अनुभव सुनाया है, ठीक है, अच्छी बात है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनेक भावों को लोग व्यक्त करते हैं। रासाचार्य अनेक तरह से उसे मंचन करते हैं, मुझे स्वीकार है।
लेकिन मेरा हृदय और ये भागवत का जो समर्थन है, मैं उन्हीं बातों को रखता हूं। मैं शास्त्र परतंत्र हूं, भाव परतंत्र भी नहीं हूं। ध्यान देना, शास्त्र की परतंत्रता है, भावों की परतंत्रता नहीं। भाव तो अनेक हो सकते हैं, जब जिसके हृदय में जैसा भाव, उस भाव से भगवान का भजन, स्मरण, लीला, चरित गान, सबकी स्वतंत्रता है। अपने अपने भावों से भर करके आप गाओ, हमें कोई विरोध नहीं। आपका जैसा भाव आपको, वे शास्त्र ही भाव उद्घाटित करते हैं, और शास्त्र जब जैसा भाव उद्घाटित करे, मैं शास्त्र परतंत्र हूं और शास्त्रों का भाव ही ग्रहण करता हूं। जाचित्वा चतुर्मुष्ठीन, 4 मुट्ठी चिवड़ा कांख में दबाए सो गए। जोग माया इन्हें इस तरह ले आई और द्वारिका के द्वार, सुंदर उद्यान में उसी तरह का योगमायिक वृक्ष अपने को वहीं जगा हुआ सुदामा पाते हैं। आंखें मीज मीज करके सामने ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, हजारों अट्टालिकाएं, स्वर्णिम अट्टालिका, भास्वर स्वर्ण आभा चारों तरफ चिटक रही है। आंखें मीज मीज करके देख रहे हैं, ये ऐसी पुरी, ये किसकी पुरी है? लगता तो यह है कि मेरे कृष्ण की ही पुरी होगी, क्योंकि जब जब मैंने उसका स्वप्न देखा है तो मुझे ऐसे ही द्वारिका दिखाई पड़ी है। कहीं द्वारिका ही तो नहीं है? आओ चलो पूछो। तब तक एक द्वारपाल दैव योग से उद्यान का द्वारपाल निकट से गुजरता है। इस वृद्ध ब्राह्मण को देख के चरणों में नमन करता है। सुदामा ने पूछ लिया, हे द्वारपाल, ये भास्वरपुरी किसकी है, क्या नाम है? बड़ी विनम्रता से इस द्वार रक्षक, उद्यान रक्षक ने कहा, हे देवता, ये द्वारिकाधीश अनंत ब्रह्मांड नायक, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणिक तान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण कालेन्द्र कुल केली कर्ण पटियान सर्वतो जियायान महतो महीयान भगवान श्री द्वारिका नाथ की पूरी द्वारिका है। सुनते ही पुरी का दर्शन कर भी सुदामा को ऐसा लगा कि मैंने कृष्ण का ही दर्शन पा लिया। नीके की जायसी कहते हैं, नीके की नीकी लगे गार मार मनुहा। जिससे प्रीति होती है ना, उसकी वस्तुएं भी उसी जैसी भाती है। जिससे प्रेम हो, जिससे प्यार हो जाए, जिससे अपनापन हो जाए, उसकी पनही भी लगती है कि वही है। उसके चरणों की जूती भी लगता है कि उसे भी उठा करके अपने हृदय से लगा ले। ये प्यार की भाषा, ये प्रेम की भाषा है, ये व्यवहार की भाषा नहीं है, ये स्वार्थ की भाषा नहीं है, ये वस्तु की भाषा भी नहीं है। लगा कृष्ण की द्वारिका नहीं, मानो ये कृष्ण है। बहुत देर तक अपलक निकारते रहे। रहयो ठिठकी एक टक पल रोकी, रहयो ठिठकी। जिस तरह विभीषण ने जब देखा भगवान रामभद्र के सैन्य दल को, तो रहयो ठिठकी एक
तक पल रोकी। वहां तो रोक करके खड़े हैं विभीषण, यहां तो अपने आप ही पलके ठिठक गए, अपने आप ठहर गए। फिर अपनी लकुटी को उठाया, खड़े हो गए और धीरे धीरे द्वार की ओर चलने लगे। प्रथम द्वार के द्वारपाल ने देखा, प्रणाम किया। क्यों? पूरी द्वारिका में कृष्ण तक जाने के लिए कहीं भी रोक टोक पूछताछ, आज तो जगह जगह पूछताछ है, रोक टोक है, लेकिन कृष्णपुरी द्वारिका में विप्रों के लिए, तपस्वियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए कोई द्वार नहीं है, सारे द्वार खुले हैं। इसलिए द्वारिका है का नाम ही द्वारिका है, कहीं द्वार बंद नहीं है। कृष्ण के अंतःपुर तक ऋषि मुनियों का प्रवेश है, कोई नहीं रोकता, क्योंकि कृष्ण का खास आदेश है। कोई ऋषि आवे, कोई मुनि आवे, कोई ज्ञानी आवे, कोई तपस्वी आवे, प्रणाम करना, मार्ग दे देना, मार्ग बता देना। और कहना, ब्रह्मण्य या कहो विप्रदास, मुनिदास, ऋषिदास, कृष्ण इधर है। दास कहना मुझे, मुनियों के सेवक, तपस्वियों के सेवक, मेरे द्वारिका नाथ इधर हैं। उनके सामने कभी मत कहना द्वारिकाधीश, मैं उनके चरणों का दास हूं। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम। विप्रों की ही कृपा। और आज तो जिस जदुवंश में जन्म लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए ये विप्र देवता थे, आज वही जदुवंश, आज उस जदुवंश की क्या दशा है। मैं तो सोच सोच करके भी तनिक भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वाभिमान होता कि मेरे अपने हैं, ये जदुवंश इतना नहीं भटक जाता, धर्म से इतना भटक गया है जदुवंश कि आज इन्हें मोहम्मद मुसलमान अपने लगते हैं, लेकिन ये विप्र अपने नहीं लगते, ये पराये लगते हैं। हाय रे दुर्भाग्य तुम्हारा, कितने दिनों तक ऐसा करके तुम सत्ता पर रहोगे। आज नहीं तो कल इन ऋषि मुनियों और तपस्वियों के साथ द्रोह का परिणाम बहुत दिन तक नहीं ठहरोगे, बहुत दिन तक नहीं टिकोगे। हर व्यवस्था का समय होता है, ये तब तक सहन करेंगे जब तक इनसे सहा जाएगा, और जिस दिन असहनीय होगा उसी दिन ब्रह्मण्य श्री कृष्ण जिस तरह अपने ही स्वजनों का संहार कर दिया कृष्ण ने, उसी तरह तुम भी उन्हीं के द्वारा संहार के पात्र बन जाओगे। इसलिए सावधान हो जाओ। मुसलमान तुम्हें अपने लगते हैं, लेकिन अपने ही घर के लोग तुम्हें अपने नहीं लगते। इससे अधिक आज भारत का दुर्भाग्य और जदुवंश का दुर्भाग्य कुछ और नहीं होगा। यह जदुवंश का दुर्भाग्य है। जिन्हें ब्राह्मण प्रिय नहीं लगते, क्षत्रिय प्रिय नहीं लगते, मुसलमान प्रिय लग रहे हैं और अपने ही पूर्वजों की गाथा पर गाली दे रहे हैं। उनके दुर्भाग्य की इससे अधिक मैं क्या विडंबना कहूं। दुर्भाग्य है। तुम अपने दुर्भाग्य पर आज नहीं तो कल रोओगे, इतना तुम समझ लो। गंगा का पानी पी करके यहीं का ये महात्मा भविष्यवाणी कर रहा है।
हाँ? एक दिन तुम्हें पूरे भारतवर्ष में रोना पड़ेगा, और यदि हंसना चाहते हो तो अपनों को पहचानो, अपनों को पहचानो। जो अपने हैं, तेरे अपने घर के हैं, सदा तेरा हित किए हैं, कभी अहित नहीं किए। क्यों अपने अपने लोग को पहचान नहीं पा रहे हो? तुम्हें पराये अच्छे लग रहे हैं, जो कायरता के कारण, लोभ के कारण, कायरता के कारण जिनका विश्वास बदल गया, जो मक्का में विश्वास करने लगे, मदीना में विश्वास करने लगे। दुर्भाग्य है, तुम केवल सत्ता के लोभ में इतने नीचे गिर जाओगे, आशा नहीं थी। या क्या पता तुम कहलाते हो जादव, भीतर भीतर हो गए हो वही मोहम्मदी, भीतर भीतर मुस्लिम धर्म स्वीकार तो नहीं कर लिया। अब तो मुझे संदेह हो रहा है, तुम्हारे इस गठबंधन से, गठजोड़ से संदेह हो रहा है कि तुम कहला रहे हो केवल जादव, वो भी कि नहीं। अवश्य ये शब्द सुनकर के आपको बुरा लग रहा हो, लगे, लेकिन मैं एक छोटे से गांव में मात्र ये सोच के नहीं सुना रहा हूँ। मुझे सुनने वाले विश्व के कोने कोने में यूट्यूब श्री विजय के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, अनेक चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनेंगे। और अभी भी नित्य 7 से 7:30 सुभारती चैनल पर, जियो टीवी, एयरटेल, टाटा स्काई पर नित्य प्रवचन चल रहा है। आप सवेरे ब्रह्म देख सकते हैं, सुन सकते हैं। नित्य 7 से 7:30 सुभारती टीवी चैनल, इसलिए इसका भी पुनः प्रसारण डी लाइव किसी न किसी चैनल से होगा, पुनः आपको सुनने को मिलेगा। मेरी दृष्टि वहां तक है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पूछा, इशारा में दिखा दिया। त्रीणि गुलमान यतीयाय, 3 कक्षा पार कर आगे बढ़े। एक द्वारपाल से पूछते हैं, इन इतने राजमहलों में, राजप्रसाद में कृष्ण का महल कौन सा है? अये द्वारपाल, ये तो बताओ। कहा, ये सारे कृष्ण महल हैं, सारे कृष्ण महल, राजप्रसाद सब उन्हीं का। 16,108 ये राजप्रसाद स्वर्णिम, सब में कृष्ण है। सुदामा ने कहा, मेरा मित्र तो एक है, ये सब में कैसे? कहा, प्रभु हे देवता, ये बताने का सामर्थ्य मेरा नहीं है। सब में समाये हुए, सारे राजप्रसाद में वही है। अलग अलग रानियां हैं, लेकिन कृष्ण सब में एक वही है। देखो, तुम मुझसे मजाक मत करो, मुझसे ठिठोली मत करो। मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं, अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूं। मैं ठिठोली करने के लायक नहीं हूं, मुझसे ठिठोली मत करो। मेरा कृष्ण किसी एक राजप्रसाद में होगा, उसे आप इशारा करके बता दो। कैसे बताऊं? द्वारपाल ने कहा, प्रभु कैसे बताऊं? आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके सखा, आपके मित्र सारे महलों में निवास कर रहे हैं। तो सुनो, फिर भी तुम मुझसे ठिठोली कर रहे हो। जरा आंखें तरेर कर डांट करके सुदामा ने कहा, जानते नहीं हो, यदि मेरा मित्र जान गया कि तूने मेरे साथ ठिठोली किया है तो इसी क्षण तुम्हारी क्या दशा होगी मुझे पता नहीं है। ठीक ठीक बता, मेरे मित्र का महल कौन है? डांट के पूछा, बड़े स्वाभिमान से पूछा। मेरा मित्र है कृष्ण। कहा, प्रभु सच कह रहे हैं, ये सारे महल उन्हीं के हैं। अच्छा ये बता, इस सबसे निकट कहाँ मिलेंगे कृष्ण? चलो, तुम्हारी ठिठोली को मैंने क्षमा किया। कब सामने भगवान श्री
ब्रह्मण्य श्री कृष्ण का ही महल है, जो अपनी परम प्रेयसी महारानी रुक्मिणी के साथ जिस महल में निवास करते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ और जाकर के बताओ, क्या पता किस स्थिति में मेरा मित्र होगा, अंतःपुर में कैसे बैठा होगा, क्या कर रहा होगा अपनी रानियों के साथ। ऐसे वैसे नहीं जाना चाहिए। हाँ जाओ जाओ, बताओ और बताओ, जाकर के बताओ कि मित्र सुदामा आया है, मैं उसका मित्र हूं, बचपन का मित्र हूं। दौड़ करके द्वारपाल जाता है, चलते चलते पूछता है, आपका नाम? जैसा आपने कहा वही ना? हाँ हाँ, मेरा नाम सुदामा है, सुदामा। अच्छा, राम अभिनंदन। दौड़ करके गया है और जाके कृष्ण के चरणों में नमन किया है। कृष्ण पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे, मानो द्वारपाल की ही प्रतीक्षा में आंखें उधर ही लगी थी। चरणों में प्रणाम करते ही कृष्ण को धैर्य न रहा, पूछ बैठे, क्यों बड़ी तेजी से आ रहे, बात क्या है? प्रभु आप क्षमा करेंगे, देखने में तो महादरिद्र, लेकिन वह विप्र आपको अपना मित्र कहता है। नाम तो बताओ, जल्दी बताओ, नाम क्या बताया? प्रभु उसने अपना नाम सुदामा बताया, बताया भी सुन न सके, सुदामा सुदामा कहते दौड़ पड़े। मुकुट कहीं गिरा, उत्तरीय कहीं गिरा, कुंडल कहीं गिरा, दौड़ते हुए आ गए। सुदामा को छाती से लगाया, झांकी प्रस्तुत करो, ये सामने यही कुर्सी लगा। कृष्ण सुदामा शब्द सुनते ही दौड़ पड़े हैं। सुदामा किधर है? उधर से लाओ, उधर से, और कृष्ण को दौड़ाओ, उधर से लाओ। उधर से सुदामा को लाओ, सुदामा को भेजो उधर, उधर पहले भेजो, सुदामा को भेजो, उधर से उधर आते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि, पानी रात कुहाथ छियो नहीं, नैनन को जल सो पद धोए। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण दौड़ रहे हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। कि सुनते ही दौड़े, दोनों मिले छाती से, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कुर्सी लगा दो। अजीब आ गया है, 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 अजीब आ गया है रे देखो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा। उसी का समा तेरे करीब गया है, उसी का समा तेरे करीब गया है। कृष्ण और सुदामा का मिलन, ये प्रसंग कृष्ण सुदामा मैत्री उत्तर प्रसंग और भी कारुणिक और दिव्य है, अनेक भावों से युक्त है। अब मैं पूर्व प्रसंग का ही मात्र स्मरण कर पा रहा हूँ। उत्तर प्रसंग उत्तर दिनों में कभी अन्य मंच के द्वारा आप सबको श्रवण करने को प्राप्त होगा। अब यहाँ बस इतना है। आरती की तैयारी, भगवान कृष्ण अर्घ्यपाद्याचमन धूप दीप नैवेद्य अपने से प्रस्तुत करते हैं और सुदामा से कहते हैं, मित्र तूने विवाह किया या नहीं किया? तो और आपने ये देखते नहीं हो, ये सब की सब हमारी ही तो है। 16,108 रानियां दौड़ते भागते सब चली आई। कृष्ण से पूछा है सुदामा, ये सब की सब तुम्हारी है? कहा हाँ, मैं तो एक सुशीला का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, ये 16,100 का पूछो मत, ये बहुत सी है, और इसको संभाल ले तू अकेले? कहा हाँ, कृष्ण अजीब है तू, मैं तो एक ही अपनी पत्नी को नहीं संभाल पा रहा हूँ, एक ही का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, एक ही की कामनाओं की तृप्ति नहीं कर पा रहा हूँ, पर तू 16,000 को अकेले संभालता है। कृष्ण ने कहा हाँ, अद्भुत हो नाथ, हे प्रभु, हे मित्र, ऐसा तू ही कर सकता। अघटित घटना पटियान तू है, तेरा सामर्थ्य मन बुद्धि चित्त में ठहर नहीं सकता, आ नहीं सकता। तू अचिंत्य है नाथ। हे मेरे मित्र, तेरे स्वभाव, तेरा रूप, तेरा चरित्र सब अचिंत्य है, समझ करके भी कोई समझ न सकता। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा है, ये बता, शादी किया तूने तो चलते समय भाभी ने कुछ अपने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं दिया? दिया तो, लेकिन 4 रंगों की चिवड़ा पोटली में फटे बंधे कैसे दो? पीछे हटने लगे, जरा अपने कांख में छिपाए। कृष्ण ने खींच लिया और खींच करके गांठ खोला, और गांठ खोल करके एक मुट्ठी बड़े प्यार से, फाका नहीं, एक एक करके मुख में डाला। एक में दूसरी मुट्ठी जो उठाते रुक्मिणी ने पकड़ लिया है। एक ही मुट्ठी में तो संपूर्ण ऐश्वर्य आपने दे दिया, दूसरी मुट्ठी में मुझ रुक्मिणी को भी सुदामा के चरणों की दासी बनाने की इच्छा रखते हैं क्या? आपकी मर्जी प्रभु, आप जिसे दासी बना दो, मैं रोक नहीं सकती। हाथ पकड़ लिया,
ऐसे ब्रह्मण्य है कृष्ण जो अपने रुक्मिणी को भी ब्राह्मणों के चरणों की दासी बनाने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों को, श्रेष्ठ चरित्रों को मैं यही नमन करता हूँ और श्रीमद् भागवती कथा वार्ता को उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए समस्त क्षेत्रीय श्रोता बंधुओं के निमित्त भगवान श्री कृष्ण और प्रतिपाद्य श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बैठ करके कामना करता हूँ भगवान आपकी मनः कामना को पूर्ण करें। कहने और सुनने में जो कुछ भी दोष रह गया हमारे कहने में, तो मुझे पता है दोष ही दोष है, आपके सुनने में भी दोष ही दोष है। अब इसकी व्याख्या मैं अधिक न करूं। इस दोष की निवृत्ति के लिए 3 बार हाथ उठा करके, माताएं हाथ जोड़ करके, उठे हुए हाथ जोड़ कर, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हाथ जोड़ करके, और मैं आगे आगे बोलूंगा, आप पीछे पीछे बोलेंगे। जो पुरुष है वे हाथ उठा कर, माताएं हाथ जोड़ कर बोलेंगी, आगे आगे मैं बोलूंगा हरे नमः, पीछे पीछे आप बोलेंगे हरे परीक्षित के सामने तक्षक आया। भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। सुख जी सौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए कलियुग के अनेक कलियुगी राजाओं का भी चरित्र चित्रण किया है। अंत में 88,000 सौनकादि मुनिगण भी सुख जी महाराज से कथा श्रवण करके अपने अपने धाम को सुधारते हैं और अंत में निवेदन करते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हुए जीवन बिताना। जब तेरा प्रारब्ध शांत होगा अय श्रोता बंधुओं, उस समय सुत जी ने कहा था आज मैं आपको कह रहा हूँ, जब तक जीवन है तब तक बार बार सुनो, मुहुर हो रसिका भूरि भावुका। और उनका नाम संकीर्तन करते हुए, नाम स्मरण करते हुए शेष जीवन जो यापन करते हैं वे अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य आनंदमय धाम को प्राप्त करते हैं, जहाँ के बाद जीवात्मा लौट करके पुनः पुनः संसार में नहीं आता। नहीं आता जी, नहीं आता। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसा भगवान कृष्ण ने स्वतः श्रीमुख वचन है। ब्रह्मसूत्र भी कहता है अनावृत्ति ही, आवृत्ति नहीं होती जगत में, आना नहीं होता लौट कर। अनावृत्ति शब्दाद अनावृत्ति शब्दाद वेदांत सूत्र कहता है। पुनः उपनिषद भी कहते हैं न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य गाथा जो साक्षात भगवान कृष्ण का ही वाङ्मय स्वरूप है। सुखदेव से परीक्षित ने भी कहा मैं सिद्ध हो गया, अतः आप भी सिद्ध हो गए, सिद्धि प्राप्त कर लिया। प्रारब्ध शांत होते भगवत धाम के अधिकारी। विश्व से चेत मुक्ति एवं आस मुक्ति है, नहीं विश्व से चेत पात एवं। विश्वास है तो इस शरीर के गिरने के बाद मोक्ष ही प्राप्त करोगे, विश्वास नहीं है तो पतन को ही प्राप्त करोगे। अत्र मध्यम गति नास्ति, यहाँ पर कोई त्रिसंग के तरह उल्टी गति नहीं, मध्यम गति नहीं है। विश्वास पूर्वक जीवन यापन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते रहना। आओ 2 बार हरि नाम का स्मरण, पुनः आरती। हरे राम हरे राम राम राम
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कहने से तर जाओगे पार भव से उतर जाओगे कृष्ण कहने से तर जाएंगे और भव से उतर जाएंगे कृष्ण कहने से तर जाओगे पार भव से उतर जाओगे कृष्ण कहने से तर जाएंगे और भव से उतर जाएंगे ये मत पूछो किधर जाएंगे कि जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे सोचो किधर जाएंगे ये न पूछो किधर जाएंगे वे जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे सोचो किधर जाएंगे वे जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे कृष्ण कहने से राम कहने से डर जाएंगे पार भव से उतर जाएंगे कृष्ण कहने से तर जाएंगे और भव से उतर जाएंगे कृष्ण कहने से डर जाएंगे पार भव से उतर जाएंगे पार भव से उतर जाएंगे श्रीमद्भागवत भगवान की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की भक्त और भगवान की श्रोता वक्ता समाज की रास रासेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री सुखदेव सुत जी महाराज की आज के आनंद की अभी के आनंद की जय जय राधे श्याम। जो जहाँ बैठा है वहीं से आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।